Welcome back, guys. I welcome you to DICS YouTube channel, and today we will talk about Pralay missile. Pralay missile has been in the news for quite some time because first उसका testing हुआ था और आज उसका procurement हुआ है. So that's why it is important for UPSC preliminary examination और हमारे defense के लिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक नेशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो एक नेशन की इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेशन का कल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी सोसाइटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर नेशन जो है उसकी पॉलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो डेमोक्रेसी हो गई, मोनार्की हो गई, जो भी हो गया, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और साथ साथ में इन तीनों को बचाने के लिए व्हाट यू नीड डिफेंस। एंड फॉर दैट इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया और फिर जाके प्रलय मिसाइल का प्रोक्योरमेंट भी किया और फिर जाके हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस है उसके अंदर इसका कमेंसमेंट किया जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए तो देखते हैं कि प्रलय मिसाइल क्या है। ये उसका एक ब्यूटीफुल फोटो है, प्लीज वॉच इट केयरफुली। जो प्रलय मिसाइल है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट रेंज। नाउ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स आर दोज मिसाइल्स हु आर अंडर 500 किलोमीटर रेंजेस। 500 से ऊपर जब जाते हैं तब हमारे पास आती है मीडियम रेंज मिसाइल्स। मीडियम रेंज से अगर उसकी ज्यादा रेंज हुई तो हम उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद जो आती है उसको कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम। एंड आई गेस यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो हमारी है वो कौन सी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और वो सरफेस टू सरफेस होगी। उसके अलावा दूसरी जो मिसाइल आती है वो हमारी एयर टू एयर मिसाइल भी होती है, सरफेस टू एयर भी होती है। और ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर भी काम करेगी, बट किस हिसाब से हम नेक्स्ट में देखते हैं। राइट नाउ इसकी काफी लो ट्रेजेक्टरी है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल, कि जो 100% बैलिस्टिक नहीं है बट वो सेमी बैलिस्टिक है, मतलब क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। और वो इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है कि जब हम उसको लॉन्च करेंगे तब वो रॉकेट इंजन से चलेगी। उसके अंदर फ्यूल कौन सा होगा, सॉलिड फ्यूल होगा। तो रॉकेट इंजन की तरफ से चलेगी, फिर ऊपर जाते 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 जब वो एक एक्सो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, कहाँ पे, एक्सो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तब जाके उसकी जो रॉकेट है वो बंद हो जाएगा इंजन, और फिर वो ट्रेजेक्टरी को मेजर करते 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 अपने डिसाइडेड डेस्टिनेशन पे हिट करेगी। और डिसाइडेड डेस्टिनेशन पे हिट करने के साथ साथ वो अपना जो रूट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकती है। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड भी थोड़े टाइम के लिए हो सकती है। सो दिस थिंग यू मस्ट बी नोइंग। उसके जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें एक है कि ये सॉलिड फ्यूल से चलती है। उसके अलावा दूसरे हमारे फ्यूल कौन से आते हैं, तो एक आता है लिक्विड फ्यूल, लिक्विड के बाद आता है क्रायोजेनिक फ्यूल। तो ये दो प्रकार के फ्यूल है। और तीसरा कौन सा होता है, सॉलिड फ्यूल, जो है जो उसको जो सडन धक्का देना हो ना, तो सॉलिड फ्यूल उसके लिए बहुत जरूरी होता है। वो एक इनिशियल स्टेज पे बहुत ही ज्यादा थ्रस्ट देता है। राइट और इसके साथ साथ उसके पास क्या है, कोई एक स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली नेविगेशन सिस्टम है। और ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर रियल टाइम कंप्यूटर नेटवर्क डाला गया है। तो रियल टाइम कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे ही कि वो हवा में जा रही, देन इफ इट इज नीडेड टू चेंज इट्स पाथ, देन इट विल मूव फ्रॉम द इट्स ओन ट्रेजेक्टरी एंड देन इट विल रीडिजाइन इट्स ओन पाथ। तो इस हिसाब से उसका पूरा चलता रहता है। राइट प्लस इट कैन कैरी 350 kg टू 700 kg कन्वेंशनल वॉरहेड। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करती है, नॉट द न्यूक्लियर वॉरहेड। यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड को वो कैरी नहीं कर सकती। और ये बेनिफिट क्या है हमारा, कि इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द मोबाइल लॉन्चर, मतलब आप अपने मोबाइल फोन से नहीं कर सकते, बट अगर कोई आपको ट्रक से लॉन्च करना हो, कोई दूसरे बड़े व्हीकल, हैवी ड्यूटी व्हीकल से उसको लॉन्च करना हो, राइट, देन यू कैन डू इट। तो फिर उसको कहीं एक जगह पे स्टेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन मूव इट अराउंड दी बॉर्डर्स। तो फिर हमारे लिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, स्पेशली हमारा जो एलएसी पे अभी टेंशन चल रहा है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है कि हम उसको ट्रक वगैरह में लोड करके हम एलएसी के पास उसको कमेंस कर सकते हैं, एंड व्हेनेवर इट इज नीडेड वी कैन फायर फ्रॉम देयर। और उसकी रेंज कितनी है, 500 किलोमीटर है उसकी हाईएस्ट रेंज। तो फिर वो इजीली हमारे जो नजदीक नजदीक के टारगेट है उसको झड़पी से हिट कर सकती है। एंड देन एज आई सेड कि इट कैन मैनूवर इटसेल्फ बिटवीन द फ्लाइट। तो वो अपना ट्रेजेक्टरी जो है, अपना पाथ जो है, वो अपने हिसाब से मैंड कर सकती है। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड एज इंटरसेप्टर एज वेल।
कि जैसे कि यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, राइट, और हमें पता है कि वो मिसाइल की ट्रेजेक्टरी इस हिसाब से कुछ है और वो भी सेल्फ गाइडेड मिसाइल है, तो हम यहाँ से प्रलय को छोड़ सकते हैं और प्रलय जाके अपने हिसाब से ये हवा में ही हिट कर सकती है एंड वी कैन न्यूट्रलाइज दी अदर मिसाइल और अदर इनकमिंग एनी काइंड ऑफ अटैक टुवर्ड्स इंडिया। एंड नाउ दिस होल प्रोजेक्ट हैज बीन बेस्ड अपॉन PAD, मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। और जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे जो मिशन है उसका सबसे बड़ा पार्ट है। तो प्लीज सर्च अबाउट इट कि हमारी दूसरी कौन सी 5 बड़ी बड़ी मिसाइल है जो इंडियन डिफेंस को बहुत ही अच्छे बनाया है, और ये जो 5 मिसाइल है उसमें डेवलप करने में APJ अब्दुल कलाम श्री का क्या रोल था उसके बारे में भी कुछ हमें जानने की जरूरत है। ओके, तो आई होप प्रीलिम के हिसाब से आपका जो भी करंट अफेयर था वो यहाँ पे कवर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का MCQ क्या है। तो MCQ इज कि विद द रेफरेंस टू प्रलय मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखना, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, it is fueled by liquid propellant only, okay, and it can deliver nuclear warhead along with conventional warhead. तो चलिए pause the video and try to answer in the comment section. Let's see if you get it or not. Okay, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है सरफेस टू सरफेस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जो दूसरा है लिक्विड प्रोपेलेंट वाला, यहाँ पे तो आता था सॉलिड प्रोपेलेंट, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाता है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड थर्ड, इट कैन डिलीवर न्यूक्लियर, नहीं 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 भाई, ये तो सिर्फ कन्वेंशनल वॉरहेड ही डिलीवर कर सकता था। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होता, रॉन्ग हो जाता है। सो आवर आंसर वुड बी A1 ओनली, राइट। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, स्प्रेड द वर्ड, और हम आपके लिए नया नया कंटेंट रोज लेते आएंगे। थैंक यू, एडियोस फ्रॉम DICS।